डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पंजाब के पठानकोट में अकाली दल यानी कि वारिस पंजाब दे ने अपने संगठन को मजबूत करने का दावा किया है। पार्टी की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में करीब 30 परिवारों के पार्टी में शामिल होने की जानकारी सामने आई है। कार्यक्रम जिला अध्यक्ष उमराव सिंह कंग की मौजूदगी में आयोजित किया गया। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष और करीब 15 वर्षों तक जिला स्तर पर सक्रिय रहे पूर्व सैन्य कर्मी सुरेंद्र सिंह के भी अकाली दल में शामिल होने की बात कही गई। पार्टी में शामिल होने वाले परिवारों का कहना है कि उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं और पिछली सरकार की कथित नीतियों से नाराज होकर ये राजनीतिक फैसला लिया है। उनका आरोप है कि चुनाव के दौरान ग्रामीणों से कई वायदे किए गए थे, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद उनकी बुनियादी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी नाराजगी दिखी। ग्रामीणों ने इलाके में खराब सड़कों और सरकारी स्वास्थ्य सुविधा की कमी को प्रमुख मुद्दा बताया। उनका कहना है कि कई गांवों के रास्ते लंबे समय से खराब है। भारी वाहनों की आवाजाही और माइनिंग गतिविधियों के कारण सड़कें और ग्रामीण रास्ते और ज्यादा प्रभावित हुए हैं। लोगों के मुताबिक रात के समय किसी व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने पर आसपास पर्याप्त सरकारी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में मरीजों को इलाज के लिए पठानकोट या अन्य शहरों की ओर ले जाना पड़ता है। ग्रामीणों का दावा है कि कई इलाकों में सड़क की स्थिति ऐसी है कि सामान्य तौर पर कुछ मिनट में पूरी होने वाला सफर काफी लंबा हो जाता है। इसका असर स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों पर भी पड़ता है। अवैध माइनिंग पर पार्टी ने भी सवाल उठाए। कार्यक्रम का सबसे बड़ा और अवैध माइनिंग का मुद्दा रहा। जिला अध्यक्ष उमराव सिंह कंग ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में नियमों की अनदेखी कर बड़े स्तर पर खनन किया जा रहा है। उनका दावा है कि कई जगहों पर 100 फीट तक गहरी खुदाई की गई है। कंग ने कहा कि इतनी गहरी माइनिंग का असर क्षेत्र के भूजल स्तर पर पड़ सकता है। उनके मुताबिक पहले लोगों को कम गहराई पर पानी उपलब्ध हो जाता था, लेकिन अब कई परिवारों को पानी के लिए काफी गहरे बोर करवाने पड़ सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि कुछ लोगों को सबमर्सिबल बोर कराने में लाखों रुपए तक खर्चा करने पड़ सकते हैं। हालांकि माइनिंग से जुड़े इन दावों और आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इस संबंध में प्रशासन या संबंधित विभाग की प्रतिक्रिया भी सामने आना बाकी है। अकाली दल के जिला अध्यक्ष ने पंजाब में नशे की समस्या को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के ओर से नशे के खिलाफ कार्रवाई के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति में पर्याप्त बदलाव नहीं आया है। कंग ने दावा किया कि नशे की समस्या से निपटने के लिए सरकार को सिर्फ घोषणाओं के बजाय प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने पंजाब को नशे और कथित माइनिंग माफियों से मुक्त कराने की भी बात कही है। इन आरोपों पर सरकार का पक्ष इस कार्यक्रम में सामने नहीं आया है। ग्रामीणों ने इलाके की समस्याओं के समाधान और स्थानीय स्तर पर जवाबदेही तय करने के लिए 15-15 लोगों की स्थानीय कमेटी बनाई गई है। उनका कहना है कि इन कमेटियों के जरिए गांव की समस्या को प्रशासन और जनप्रतिनिधियों तक सीधे पहुंचाया जा सकता है। पार्टी में शामिल हुए परिवारों ने कहा कि आम नागरिकों के साथ साथ सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी भी कथित तौर पर सरकारों की वादा खिलाफी से परेशान हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि अकाली दल क्षेत्र के मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे। कार्यक्रम के दौरान 28 अगस्त को बाबा बकाला साहिब में प्रस्तावित विशाल पथक कॉन्फ्रेंस को लेकर भी चर्चा हुई। पार्टी नेताओं ने ग्रामीणों से बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। बताया गया कि दुपसड़ी गांव समेत आसपास के इलाकों से ग्रामीण बसों और निजी वाहनों के जरिए कॉन्फ्रेंस में पहुंचेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसके लिए लोगों से संपर्क शुरू करने की भी बात कही है। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले विभिन्न राजनीतिक दल और संगठन अपने आधार को मजबूत करने में जुटे हैं। ऐसे में पठानकोट में 30 परिवारों का अकाली दल में शामिल होना पार्टी के लिए अहम राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है। फिलहाल क्षेत्र में अवैध माइनिंग, सड़कें, स्वास्थ्य सुविधाएं, नशा और सरकारी योजनाओं जैसे मुद्दों के केंद्र में है। अब देखना होगा कि इन मुद्दों को लेकर पार्टी आगे किस तरह आंदोलन या राजनीतिक अभियान चलाती है और इसका स्थानीय राजनीति पर कितना असर पड़ता है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।